ये जो भी डंडे काट रहे थे इसको। हेलो, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग पर। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पौंटा साहब से और मैं हूं अभी एक कंपनी में। हमने यहाँ से ब्लॉक्स ले जाने हैं, तो अभी ब्लॉक्स जो है गाड़ी में लोड कराएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे गाड़ी में लोड कराते हैं। और इतनी सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर और बहुत ज़्यादा डिमांड आती है यहाँ पे ब्लॉक्स की, देहरादून साइड से और यमुनानगर साइड से। ये है हमारे ड्राइवर जी और हम गाड़ी ले जा रहे हैं आगे, वहाँ पर खड़ी करेंगे और फिर वहाँ पर लोड करेंगे। हम यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है और यहाँ से ये लोड करेंगे इस मशीन से जो ये लगाई हुई इन्होंने। अभी ये दूसरे की डिमांड आई हुई है तो ये यहाँ लगा रहे हैं और फिर इसको नीचे से उठा के सीधा डायरेक्ट उनकी गाड़ी में रख देंगे। ये देखो, इस तरह से उठाते हैं, नीचे लोहे की कुछ बना के रखते हैं और उसके ऊपर फिर ये ब्लॉक रखते हैं और फिर नीचे से ये डायरेक्ट उसमें जो ये बनाया हुआ है ना लोहे का, इसमें लगाते हैं और फिर उठाते हैं ऐसे और फिर ये ऊपर ले जाते हैं जहाँ पे ये इनकी लेबर रखी हुई है और फिर इनके बिल्कुल पास में चला जाता है, तो इनको भी आसान हो जाता है उतारने में और लोड कराने में, और इससे टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है इनका। ये देखो, जो इन्होंने ब्लॉक के चट्टे लगा रखे हैं मशीन से, फिर इसको बांध रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं बिल्कुल। और इसकी भी मशीन है इनके पास और ये इतना मजबूत है कि इसको अगर तोड़ के करे ना तब भी नहीं टूटता। ये जो ग्रीन कलर की ये रखी हुई इन्होंने। अब ये लोग हमारे गाड़ी में लोड कर रहे हैं ब्लॉक्स और इनको दिक्कत हो रही है थोड़ी, क्योंकि हाइट ज़्यादा है गाड़ी की, तो ये जो अंदर जा रहे हैं गाड़ी के, इनको ऊपर पहुंचने में दिक्कत हो रही है। इन गाड़ियों में लोड करना आसान हो जाता है इनको। हमारी गाड़ी लोड हो गई है और अब चलते हैं वापस। यहाँ पे कांटे के ऊपर लगा देते, वेट कराते हैं यहाँ पर पहले तो। मैं जा रहा हूँ बिल बनाने और गाड़ी वहाँ पीछे खड़ी है, देख रहे हो आप। वहाँ पे वेट करा रहा हूँ गाड़ी का और खुद एक पर्ची दी इन्होंने, इससे मैं बिल बना लेता हूँ इसका। बिल बना दिया हमने, अब चलते हैं कंपनी से बाहर। मैं अब अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ और ब्लॉक्स हमारे चले गए। चलते हैं अब आगे से। शरीया रखना था हमने इसमें ना, तो गाड़ी आगे ले जाते हैं जहाँ पे शरीया की दुकान है। हम लोग पहुंच गए शरीया की दुकान पे और यहाँ पे इनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी शरीया लोड करने में, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और ये कह रहे थे कि अब इसमें तो 3-4 बंदे लगेंगे। तो इन्होंने पहले 1-1.5 घंटा वेट किया और 2 बंदों को और बुलाया और उसके बाद फिर ये लोड कर रहे हैं यहाँ पर। अपना लंच हो गया है और अब चलते हैं गांव की तरफ। यहाँ पे जो है पिछले साल बादल फटा था और बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। एक परिवार तो बेचारा पूरा ही ख़त्म हो गया था। ये वाला पॉइंट बहुत ख़तरनाक है और बहुत ज़्यादा हाइट पे है ये जो कटिंग की हुई है, और कटिंग भी बिल्कुल 90 डिग्री पे की हुई इन्होंने सीधी ऊपर। और यहाँ से अगर पत्थर वगैरह गिर जाए तो बहुत ज़्यादा खतरा रहता है यहाँ पर। पहाड़ों में तो बहुत धुंध है अभी। ये देखो, ना तो पहाड़ दिख रहे ना आसपास के गांव दिख रहे कोई। और पौंटा में देखो कैसा था अभी। मैं कफोटा पहुंच गया और यहाँ पे एक भैया की पेमेंट करनी थी, तो पेमेंट कर देते फिर उसके बाद चलते हैं। जिन भैया की पेमेंट करनी थी वो तो थे नहीं शॉप पे, तो मैं सोच रहा हूँ वापस आते हुए ही कराऊंगा। अब चलते हैं गाँव की तरफ। यहाँ तो ठीक है, यहाँ इतनी ज़्यादा धुंध नहीं है, ज़्यादा ऊपर को है बस बादल की तरफ। गाँव पहुँचने वाला हूँ और 7 या 8 किलोमीटर रह रहा है और कोहरा देखो इस साइड कितना है, मतलब बादल से है ऊपर की तरफ जा रहे हैं जो। गौर से देखो आप।
बादलों के पीछे देखो वहाँ धूप धूप खिल रही है और फिर बादल, और यहाँ से देखो बादल कैसे जा रहे हैं ऊपर की तरफ। एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, इस साइड सारी जगह कहीं भी धूप नहीं है, और ये देखो हमारे स्कूल के पास धूप है, बाकी कहीं भी धूप नहीं है। मैं पहुंच गया हूँ अपने गांव और अभी थोड़ी देर यहाँ रुक जाता हूँ, देखता हूँ नीचे और फिर चलते हैं ऊपर गांव की तरफ। ये हमारा गांव पर। मैं अभी साइड पे गया था, जो हमने कल ब्लॉक्स वगैरह भिजवाए थे ना नीचे से और सरिया, वो देख रहा था, तो ठीक जगह उतार दी थी इन्होंने। अब चलते हैं ऊपर जहाँ पे खेत बना रहे थे, हम देखते हैं कि कितना हो गया हमारा खेत। बहुत ज़्यादा दिन लगे हमारे आज खेत के लिए। ये देखो हमारे प्रधान जी 83 साल की एज में भी बस पैदल ही चले रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। है ना तो तेरे 200 बात के तू आ रहा है? मैं पहुंच गया हूं गांव में और आज संक्रांति है, और आज दिखाता हूं मैं आपको कि पुराने रीति रिवाज कैसे होते हैं हमारे, अभी भी गांव में वो चलते हैं। ये जो डंडे देख रहे हैं आप, ये 1 महीने तक रखते हैं हमारे घरों में, और फिर आज संक्रांति के दिन इसको काटते हैं और अभी इसकी पूजा करते हैं। एक परंपरा होती है कि जितने घर में मेंबर होते हैं उतने ये रखते हैं आज, ये फिर ये अभी काटेंगे। जो ये महीना होता है भूत प्रेतों से बचाने के लिए, कुछ ऐसी परंपरा होती है। 3 4 5 1 2 3 4 ये भी पूजा हो रही है इनकी, फिर इनको काटेंगे भी। दो ही कटे आगे। अब ये डंडे काटने के बाद अब इनको भोग खिलाएंगे, और ये भोग वही खाते हैं जिन्होंने डंडे नहीं काटे हैं, और जिन्होंने डंडे काटे वो ये भोग नहीं खाते। वैसे तो आज ढिंड के बनाते हैं, हम पहाड़ी भाषा में ढिंड के बोलते हैं, उसको दिखाता हूँ मैं आपको। ये है वो ढिंड के, जो हम पहाड़ी भाषा में इसको ढिंड के बोलते हैं, और इसको घी के साथ खाते हैं, और ये मंडुआ के आटे से बनता है, और मंडुआ का आटा जो है चॉकलेट बनाने के वगैरह के भी काम आता है, और बहुत ही बढ़िया आटा होता है वो। ये अभी पूरे गाँव में काटेंगे ये सब चीज़ें। ये जो फौज दिख रही है पूरे गांव में जाएंगे और सबके घरों में होता है, ये सब लकड़ी रखी होती है और ये काटेंगे सारी जगह। ऐसे कुछ परंपरा है पहाड़ों में। महान इंसान है, उसकी जो मुठकोरी होती है वो परे सीढ़ी के पास ले गए हैं। ये भोग दे रहे हैं अभी यहाँ भी। अभी इनको भोग दिया जा रहा है। ये जो भी डंडे काट रहे थे इसको पहाड़ी भाषा में चांडू बोलते हैं, और ये गांव में हर घर में रखे जाते हैं, और पूरे 1 महीने इसकी पूजा की जाती है। और आज अगर जैसे घर में 5 मेंबर है तो 5 डंडे रखते हैं और उसको काटते हैं, फिर पहले उसकी पूजा की जाती है और फिर उसको काटते हैं। ये कहा जाता था जो पुराने भूत प्रेत होते थे ना गाँव में, तो उसको उससे बचाने के लिए ये पूजा की जाती है इन डंडों की, और इनको आज काटते हैं। और फिर आज एक पहाड़ी में डिश बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ढिंडके बोलते हैं, वो बनाते हैं आज, फिर वो खाते हैं आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये देखो गांव में जोके होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ खा रखा है। ये देखो जो जोके होती है वो कभी तो पता ही नहीं चलता कि मेरे जोक भी लगी हुई है, कभी तो खुजली सी हो जाती है तो निकाल देते हैं, और नहीं तो फिर जब तक वो पूरा पेट नहीं भर जाता उसका खून से तब तक नहीं निकलते, और फिर अपने आप निकल जाते हैं, और इतना सारा खून निकलता है, जम रखा है मेरा खून, पता ही नहीं चला मुझे आज।